ये भाई साहब क्या नाम है आपका? आप पाकिस्तान के वजीर आजम लग रहे हैं। गरीबी आजम। गरीबी आजम है गरीबी आजम और ये भीख मांग रहे हैं। आप ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान में कैसे आ गए? भीख मांगने। सब गीदर भपकी, ये सब आसिर मुनीर का किया धराया है, बिलावल भुट्टो का किया दया है। हमारे पास पानी नहीं, 4 दिन से मैं धो नहीं रहा हूँ। बदबू आ रहा है आपको? कुछ बदबू आ रही है? महक तो रहा है। महक रहा है ना, वो पिछवाड़े की बदबू आ रही है। आसिर मुनीर वो तो सुअर बन गया है सुअर बन गया। और उसका तुम्हारे वासिम मुनीर भगा दिया गया, आज भाग गया हुआ है। और तुमको आगे कहीं तुमको पता नहीं था? तुम्हारे यहाँ की एक लड़की सीमा हैदर। हाँ, सब पता। सीमा हैदर को जानते हैं? वो तो एजेंट है मेरा। एजेंट बता रहे हैं। एजेंट है। तुम्हारे यहाँ के जितने भी बंदे हैं ना, जो ये वहाँ पे जितने ये मौलाना है ना, वहाँ सब ये साले एक नंबर कमीने हैं। सीमा आई है तुम्हारी दीदी, और तुम लोग भी तैयार होके इधर आ जाओ। इस साहिबाद शरीफ बड़ा बेईमान के चक्कर में मत पड़ना। फट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान से आके कह रहे झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान में जितनी भी लड़कियां हैं उसको बचा लीजिए, ले जाइए भारत लेके। यहाँ रहेंगी तो पता नहीं हमारे एक महिला तो आ गई आपकी 4 बच्चों को लेकर। और भी सारी महिलाओं को ले जाइए। घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को, ये जंग लड़ेंगे आए। अरे मोदी के नाम से मेरी पता नहीं पतलून गिली हो जाती है। ये सुराही जैसे गर्दन वाली लड़कियां है ना, सबको भेज दो यहाँ पर। बंदे मत आना, तुम साले आतंकवादी होते हो। पाकिस्तान की हिंदुस्तान में जाएंगे, सनातनी लड़की से ब्याह करेंगे। तुम साले आज तलाक, कल तलाक, परसों तलाक, तलाक तलाक, उसके बाद हलाला हलाला हलाला। सब देश जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बीवी बच्चे बेगम को गिरवी रख लो, कुछ चंदा दे दो। ये कौन रखेगा तुम्हारी सड़ी हुई बेगमों को? ये बचने के लिए, ये खुद बचने के लिए आए हैं, अपने आवाम को ठुकवाने के लिए यहाँ पे आए। अब तो तुमको ईरान भी भीग नहीं दे रहा इस कटोरे में। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। जिस समय पहलगांव के अंदर हमारे मासूमों की जान ली गई, उसके बाद से जंग जैसी स्थितियां बनती जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान जैसा कायर देश हमें गीदड़ भपकियां दे रहा है, एटॉमिक बम की धमकी दे रहा है, और वहीं मुझे एक शख्स मिले हैं जो कि हूबहू पाकिस्तान के वजीर आजम जैसे दिखते हैं। पहले इन्हीं से जानते हैं। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? आप पाकिस्तान के वजीर आजम लग रहे हैं। गरीबी आजम। गरीबी आजम है गरीबी आजम और ये भीख मांग रहे हैं। आप ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान में कैसे आ गए? भीख मांगने। क्या भैया भीख ले लो पाकिस्तान वालों, तुम्हारे हालात जो है ना भीख मांगने वाले हो गए अब। मेरी हाँ, बेगम ले जाओ, मेरी बेगम ले जाओ। अरे ऐसी बेगम नहीं। सेकंड, ये बताइए, आप तो भारत को धमकियां दे रहे थे, आप बता रहे थे कि भारत के साथ युद्ध करेंगे, और आप भीख मांगने की स्थिति में आ गए। सब गीदर भपकी, ये सब आसिर मुनीर का किया धराया है, बिलावल भुट्टो का किया दया है। आज देखो हमारे पास पानी नहीं, 4 दिन से मैं धो नहीं रहा हूँ। बदबू आ रहा है आपको? कुछ बदबू आ रही है? महक तो रहा है। महक रहा है ना, वो पिछवाड़े की बदबू आ रही है मेरी। 4 दिन से मैंने धोया नहीं है, जंगल झाड़ियों में पोंछ पोंछ के काम चला। हिंदुस्तान आने का क्या मकसद है? क्योंकि आप युद्ध करने वाले थे। हिंदुस्तान आया हूँ भीख मांगने, अपनी बेगम को गिरवी रखने। भाई साहब मेरी बेगम गिरवी रख के कुछ दे। ये देखिए पाकिस्तान के वजीर आजम आए हैं, क्या जवाब देंगे भाई साहब? इनको तो जूते से मारना चाहिए। इन्हीं की आर्मी, इन्हीं की पुलिस, और इनको ही नहीं पता है कि वो उनका जनरल क्या कर रहा था। क्या नाम है उसका तुम्हारे जनरल का? आसिर मुनीर। वो तो सुअर बन गया है सुअर बन गया। और उसका तुम्हारे वासिम मुनीर भगा दिया गया, आज भाग गया हुआ है। और तुमको आगे कहीं तुमको पता नहीं था कि तुम्हारा जनरल क्या कर रहा है, तुम्हारा कर्नल क्या कर रहा है? तुम सब गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हो। तुम्हें पानी नहीं, तुम्हें पानी के बजाय कुछ भी नहीं मिलेगा। और तुम्हारे यहाँ से तुम्हें पता है, तुम्हारे यहाँ की एक लड़की सीमा हैदर। हाँ, सब पता। सीमा हैदर को जानते हैं? वो तो एजेंट है मेरा। एजेंट बता रहे हैं। एजेंट है। तो मेरी बात सुनो, उसका भी टपाटप होने वाला है। मेरी बात सुनो, और तुम्हारे यहाँ के जितनी वहाँ की, देखो तुम्हारे यहाँ के जितने भी बंदे हैं ना, जो ये वहाँ पे जितने ये मौलाना है ना, वहाँ सब ये साले एक नंबर कमीने हैं। हाँ, तुम ही कमीने हो। नहीं इंशाल्लाह, लेकिन जंग लड़ेंगे। जंग लड़ोगे हैं? घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को, ये जंग लड़ेंगे हैं? बताओ, हैं पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है और जंग लड़ेंगे इनके। मोदी साहब तो बोल रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे। नहीं इंशाल्लाह फिर भी जंग लड़ेंगे। मोदी साहब का नाम सुनते, कैमरा पर्सन को दिखाइए। मोदी साहब का नाम सुनते पीछे ये क्या पैंट गिली हो गई? पैंट गिली हो गई? अरे मोदी के नाम से मेरी पता नहीं पतलून गिली हो जाती है, आगे पीछे सब गिली हो जाती है। भारत में आए, माफी मांग लीजिए, अभी भी मौका है। माफी मांगेंगे लेकिन इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे। जंग
लड़ेंगे भाई? भारत की आवाम में जवाब देखिए देगी। बात सुनो, ये जंग लड़ने की तो इनकी हिम्मत नहीं है और ना ही इनकी कोई ऐसी चीज है कि ये जंग लड़ेंगे, कि इसीलिए आधा से हमारे हिंदुस्तान से जितने ही पाकिस्तानी और जितने भी बांग्लादेशी है, हमने चेतावनी दे दी है कि सबको यहाँ से बाहर निकालो, इनके देश में ले जाके, और उसके बाद इनके देश में जाके हमला करेंगे और साथ में ये शहबाज शरीफ भी उड़ेगा वहां पे, बूम, इसी तरह ये फटेगा शहबाज शरीफ वहां पे, क्योंकि यहाँ बचने के लिए आएगा ये बचने के लिए, ये खुद बचने के लिए आए हैं, अपने आवाम को ठुकवाने के लिए यहाँ पे आए कि वहां वो ठुक जाए और फट जाए जाके वहां पे, ये इसलिए यहाँ पे आया। कोई नहीं मिलेगी दया की भीख यहाँ, कोई नहीं मिलेगी दया की भीख यहाँ, क्योंकि तुम भीख के काबिल नहीं हो, और तुमको मिलेगी भीख तो चाइना से मिलेगी, और तुम्हारी वो बहन बेटियां वही खरीद के और वही तुम्हारे को उड़ाएंगे, देख लेना। और हिंदुस्तान पहलगांव का बदला तुमसे लेगा और घर में घुस के मारेगा, याद रखो इस बात को। और रही एक भीख, तुमको आज अब तो तुमको ईरान भी भीख नहीं दे रहा है इस कटोरे में, ये कटोरा लेके आए हो ना, सऊदी ईरान सब इनको भीख मांगने से भगा रहे हैं, भगा देंगे। और तुम सुन लो, जितनी तुम्हारे वहां पे ये सुराही जैसे गर्दन वाली लड़कियां है ना, सबको भेज दो यहाँ पर, बंदे मत आना, तुम साले आतंकवादी होते हो, कोई भी मत आना बंदा, क्योंकि यहाँ की लड़कियां फिर भी समझदार हैं। कश्मीर की वहां पे जो क्या है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान में जाएंगे, सनातनी लड़की से ब्याह करेंगे, लड़के से ब्याह करेंगे, और कम से कम एक के साथ खुश तो रहेंगे। तुम साले आज तलाक, कल तलाक, परसों तलाक, तलाक तलाक, उसके बाद हलाला हलाला हलाला, उनकी जिंदगी हलाला में बीत जाती है। ये इनके यहाँ ऐसा होता है। देखिए क्या बता रहे हैं आप, तो जंग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बता दिया कि आपकी हालत तंग हो गई है। हालत तंग हो गई, ऊपर से भारत से इतने हजार लोग पानी लाए, पानी भी नहीं है आपके पास, तो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, पानी निकल नहीं रहा है, मेरा भी पानी नहीं निकल रहा, हिला के रख रहा हूँ, पानी निकल। उम्र हो गई है आपकी लग रहा है। उम्र तो हो गई है, लेकिन मतलब बंदर बूढ़ा हो गया, गुलाटी मारना नहीं बोला। सब देश जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बीवी बच्चे बेगम को गिरवी रख लो, कुछ चंदा दे दो। ये कौन रखेगा तुम्हारी सड़ी हुई बेगमों को? कौन रखेगा तुम्हारी सड़ी हुई बेगमों को? बेगम को गिरवी रख। मेरी बात थोड़ी बेगम और तेरी, तू चला जाए यहाँ से, बता रहा हूँ तेरे को, नहीं तो तेरे पिछवाड़े में बम लगा के तेरे पाकिस्तान में फाड़ दूंगा मैं। याद रखना, तेरे लाहौर और तेरी कराची और तेरा जितने भी जगह है, तेरे यहाँ वहाँ छेद कर दूंगा, और ऐसी पूरे शरीर में, पिछवाड़े में, सब जगह बम फिट कर दूंगा, और जाके तू फटेगा पाकिस्तान में। हिंदुस्तान से उड़ाऊंगा और पाकिस्तान, लाहौर और उसके बाद कराची और इस्लामाबाद, सब जगह तो फटेगा। मैं सब उन कन्याओं को कहता हूँ, हमारे में प्यार से बोलते हैं कन्या, उस सुराही जैसी गर्दन वाली, अभी सीमा आई है तुम्हारी दीदी, और तुम लोग भी तैयार होके इधर आ जाओ। इस शहबाज शरीफ बड़ा बेईमान के चक्कर में मत पड़ना, इसका भाई बैठा हुआ लंदन में, वो चलाता है, उसको ये चलाता, जंग नहीं होना चाहिए, पर ये भिखारी को भीख नहीं। और ये देखो, ये खुजा रहा है और पेशाब निकल गया इसका, हिंदुस्तान में देख लो, खुजाते खुजाते इसका पेशाब, अभी पता नहीं क्या, अभी तो तुम्हारा पानी बंद किया है, तुम्हारी जवानी भी बंद करेंगे, तुम्हारी जवानी को भी निस्तो नाफूद करेंगे, और तुमको ऐसी कैसे करेंगे, साले खसी हो जाओगे सारे का सारे। क्या बोलेंगे, हालत खराब कर दी हिंदुस्तानियों ने आपकी। तो इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे, लेकिन बेगम गिरवी रख के लड़ेंगे। फटने का इरादा है क्या? फट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो यहाँ पाकिस्तान से आके कह रहे झुकेंगे नहीं, तेरे को तो इतना झुकाऊंगा, इतना झुकाऊंगा, तेरे को इतना बजाऊंगा कि दर्द इतना होगा, दिखाने लायक नहीं बचेगा। बता रहा हूँ, बोल के फट जाऊंगा। मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, सुधर जाओ, नहीं तो कल तुम्हारी बारी थी, आज मेरी बारी है, तेरे घर में घुस के मारेंगे। याद रख, अल्लाह अकबर। भाई तेरे धर्म पूछ के मारा था, पूछ के मारा था तूने, धर्म बता के मारेंगे, तुम्हारे एक एक पाकिस्तानी को चुन चुन के मारेंगे। जंग का ऐलान हो चुका है, तेरे घर में घुस के मारेंगे। और सुन, बचने लायक तू नहीं रहेगा, चाहे तू सुन ले एक बात और ध्यान से, अगर तू सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तेरा को बनेगा कब्रिस्तान, चादर चढ़ाने आएगा, वो काम नहीं होगा। तुझे समंदर में 7 मछलियों के बीच में फेंक देंगे और गपाक से खा जाएंगे। कहा गया ओसामा बिन लादेन की तरह। हाँ, बिन लादेन की तरह इसको गायब कर देंगे, ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये है रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मोदी जी से रिक्वेस्ट करने। बम मारने से पहले पाकिस्तान में जितनी भी लड़कियां हैं उसको बचा लीजिए, ले जाइए
भारत लेके। यहाँ रहेंगी तो पता नहीं हमारे एक महिला तो आ गई आपकी 4 बच्चों को लेकर, और भी सारी महिलाओं को ले जाइए, सबको ले जाएं। किया है जिसने तो भी। शहीद होने के लिए तैयार है मतलब पूरी तरीके क्योंकि हमारी सेना जो है ना बहुत एकदम भूखे बैठे हैं। से। आपके सेना चीफ तो भाग गए। सेना चीफ विभाग है, हमारे सेना पता नहीं कब हमला कर दे हमारे नागरिकों पे। सेनाओं के सलवार में तलवार जो है ना एकदम खड़ा हो चुका है। सेना वाले छुट्टी मांग रहे हैं आपकी तो। ये सुबह में सेना बोला कि बवासीर हो गया है। 5000 सेना तो बवासीर के नाम पे छुट्टी मार के भाग गया। सारे सेना, एक सेना बोल रहा है कि कल मेरा हाइड्रोसिन का ऑपरेशन होने वाला है, मैं जंग नहीं लड़ूंगा। कैसे जंग लड़ोगे फिर? जंग नहीं लड़ूंगा। जंग लड़ी अभी तुम्हारा तो हेड्रोसील का ऑपरेशन नहीं, अभी वो 10 किलो का होगा साले, तुम चलने लायक नहीं बचोगे। मैं भी चलने हॉस्पिटल में तुम मुझे- हॉस्पिटल मत जाओ, तुमको यही मार के हम पाकिस्तान में भेजेंगे, वहीं तुमको गाड़ देंगे हम पाकिस्तान में ही जाके। और अपनी ये दांत मत दिखा, बता रहा हूं तेरे को मैं, ये जो दांत दिख रहा है तेरा वाइट वाइट ना, इस दांत को भी हथौड़ा से तोड़ तोड़ के पाकिस्तान भेज देंगे तुम्हारे। अल्लाह जंग लड़ेंगे फिर भी। देखिए तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं उनको कितनी गीदड़ भपकियाँ देनी है दे सकते हैं, पर भारत के लोग पूरी तरीके से तैयार और बता रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बोला है आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं वो संकल्प पूरा होगा। और न सिर्फ शहबाज बल्कि पूरी पाकिस्तानी आवाम को इस बार सबक सिखाने का काम करेंगे जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।